हेलो, आज हम पढ़ेंगे 5.2 का 8 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले वाला जितना क्वेश्चन था मेरा क्लियर हो चुका है। अब पढ़ेंगे हम 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है आइए जानते हैं। क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद है। एक एपी में कितना पद है? 50 पद है। यानी एक एपी में मेरा 50 पद है, तो यानी ए 50 ना, समझ में आया? चलिए, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना है मेरा? 12 है। समझ में आया? चलिए, अब वो कह रहा और अंतिम पद कितना है? 106, यानी 50 पदों का अंतिम पद कितना है? 106। समझ में आया? तो कह रहा है 29वां पद ज्ञात करिए। तो 29वां पद ज्ञात करना है, यानी A29 हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्लियर? चलिए, इसको करिए तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 49D बराबर 106 होगा कि नहीं? होगा ना। चलिए, तो ये घटेगा तो क्या बचेगा? A प्लस 2D बराबर 12, यही होगा ना। समझ में आया? चलिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ये आ गया। इसको अगर हमको काटना रहता था तो क्या करते थे? प्लस रहता था तो माइनस करते थे। इसमें भी प्लस रहता था तो माइनस, इसमें भी प्लस रहता था तो माइनस। ये मेरा समीकरण फर्स्ट था, ये मेरा समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। समझ में आया? चलिए, तो ये देखिए, तो ये प्लस है, ये माइनस कट गया। तब 49 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? यानी 9 में से 2 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा? 7 और 4 माइनस में। ठीक है, माइनस में नहीं, सॉरी, प्लस की संख्या ज्यादा है ना, तो प्लस ही होगा ना। D बराबर, अब 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 10 में से 1 जाएगा तो 9। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 94/47 होगा। किन्हीं को दिक्कत? तो देखिए, तो ये कितने बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 7 दूना 14, 14 का 4 हासिल 1, और 4 दूना 8 है 1, 9। क्लियर? तो D बराबर क्या हो गया? 2। तो D बराबर मेरा आंसर हो गया क्या? 2। तो क्या करें? समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, यही ना। तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है? A प्लस 49D बराबर 106, यही है ना। तो चलिए, A का मान हमको नहीं पता है, तो A प्लस 49 इंटू D का मान हमको कितना पता है? 2 बराबर 106। तो A प्लस 9 दूना 18, यानी 9 हो जाए 80, 80 के 8 हासिल 1, 4 दूना 8 है 1, 9 बराबर 106। किनको दिक्कत है? किनको नहीं? तो A प्लस 89 बराबर 106, यही है ना। तब हमको A का मान निकालना है, तो A का मान निकालेंगे तो 106, प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो A बराबर क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? 8 बचेगा, यानी 6 इधर 2 इधर, तो कितना बचेगा? 8। किन्हीं को दिक्कत? यानी A का मान क्या आ गया? 8। अब हमको केवा पद निकालना था? 29वां। तो A29 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 1 घटेगा ना, तो 28D, यही आएगा ना। तो A का मान क्या है? 8 प्लस 28 गुना D का मान हमको कितना आया है? 2। तो 8 प्लस 8 दूना 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 दूना 4 है 1, 5। किन्हीं को दिक्कत नहीं? अभी दोनों कुछ जोड़िए, यानी A29 बराबर, अब A29 बराबर 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 है 1, 6, यानी A29 बराबर मेरा कितना आया? 64। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? नोट करिए। क्लियर? चलिए, अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है?
यदि किसी एपी के तीसरा और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरा यानी A3 और 9वां यानी A9, है ना, यानी तीसरा पद पहले बड़ा वाला लिख देते हैं, ठीक है, यानी 9वां और तीसरा। 9वां पद कितना है मेरा -8 और तीसरा पद क्या है मेरा 4, यानी जो पहले बोले उसका ये होगा, जो बाद में बोले उसका बाद वाला होगा। क्लियर? तो यानी इसको करेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 8D बराबर -8, समीकरण फर्स्ट। अब इसमें होगा A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण सेकंड। किसी को दिक्कत आया? चलिए अब फिर मेरा 2 4 वाले जाके समीकरण के रूप में आ गया। चलिए इसमें चिन्ह चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए तो प्लस और माइनस कट गया, 8 में से 2 जाएगा तो 6D बचेगा ना, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या क्या है ज्यादा है। माइनस माइनस प्लस, पर चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। 8 और 4 12, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो D का मान निकालेंगे तो -12/6, तो 6 के टेबल में 12 कितने बार में? 2 बार में। D का मान बोले तो -2, किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए तो करते हैं समीकरण फर्स्ट में किसका मान? D का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? A प्लस 8D बराबर -8, तो A प्लस 8 गुना D का मान मेरा कितना है -2, अब बराबर -8, तो A प्लस माइनस 8 दूना 16 बराबर -8, तो A बराबर बोले तो -8 ही माइनस उधर जाएगा तो प्लस। चलिए तो क्या हो जाएगा? A बराबर यानी 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या क्या है ज्यादा है। तो A बराबर मेरा क्या आ गया 8। हमको कैवा पद निकालना था, पद नहीं निकालना, हमको बोल रहा है कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद कहने का मतलब बताए थे ना an, यानी an का मान क्या है शून्य यानी 0 है। A का मान पता है, D का मान पता है, यानी हमको किसका मान निकालना है n का। तो चलिए an बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D, तो an का मान 0 बराबर A का मान 8 प्लस n-1 इंटू D का मान मेरा कितना आया है -2। क्लियर? तो 0 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये क्या चीज में गुना में तो इधर आ जाएगा तो भागा में, बराबर n-1। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए देखिए तो अब 8 में से 2 जाए, 8 में से 0 जाएगा तो 8/2 माइनस माइनस बराबर n-1, माइनस से माइनस खत्म, 2 के टेबल में 8 कितने बार में? 4 बार में। तो n बराबर बोले तो 4, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो n बराबर क्या हो गया 4 1 5, 5वां पद आंसर। किन्हीं को दिक्कत? मेरा आ गया, समझ में आया? नोट करिए। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। यानी किसी एपी का जो है 17 पद जो है इसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। यही ना, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। समझ में आया? इसको क्या कर देंगे A प्लस 16D बराबर A प्लस कितना 9D प्लस 7, यही ना आया? चलिए तो A प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब प्लस 16D प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 7। किनको दिक्कत? समझ में आया? देखिए तो ये प्लस आई माइनस कट गया, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7D बराबर 7।
तो d बराबर 7/7, तो 7 1 जा 7, यानी d बराबर 1। d बोले तो क्या, सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी d बराबर 1। आंसर यही पूछ रहा है क्या? देखिए तो अधिक है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करिए, यानी सार्व अंतर यानी d बराबर 1 मेरा आ गया। समझ में आया? अगर अधिक बोले तो दोनों को हम बराबर करेंगे तभी तो हमको अधिक ज्यादा या कम पता चलेगा। तो इसलिए A17 बराबर A10 प्लस 7। क्लियर? नोट करिए। चलिए अब चलते कौन सा नंबर, 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। यानी कौन सा पद बोले तो an का 54वां पद से कितना अधिक है, 132। क्लियर? जो बोले हमको वैसे क्या कर देना है, कर देना है। ठीक, यानी an क्या था, 94 पद से 132 क्या था, अधिक था। कर दिए। चलिए तो an का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d बराबर इसका क्या हो जाएगा, a प्लस 53d प्लस 132। यही होगा ना? तो पहले तो हमको a और d पता होना चाहिए। a और d पता करने के लिए यानी यहाँ से हम a पता कर लेंगे। तो a बोले तो कितना, 3, d बोले तो a2 माइनस a1, यानी a2 का मान कितना है, 15, a1 का मान क्या है, 3। तो d बराबर, तो d बराबर बोले तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। किनको दिक्कत है? समझ में आया? चलिए तो a का मान कितना, 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना, 12 बराबर a और d का मान मेरा जो भी आया है वो हम जहां जहां मेरा a रहेगा वहां वहां लिखेंगे और जहां जहां d रहेगा हम वहां वहां लिखेंगे। तो a का मान मेरा कितना है, 3 प्लस 53 इंटू डी का मान कितना, 12 प्लस 132। तो 3 प्लस गुना करिए कितना हो जाएगा, 12n माइनस 12 बराबर 3 प्लस इसको गुना करिए कितना होगा। चलिए गुना करते हैं, यानी 53 में हम 12 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल 1, 5 1 6, यानी 636 प्लस 132 यही आएगा ना। चलिए तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 माइनस में, तो -9 प्लस 12n बराबर इन सबको जोड़ दीजिए तो 6 2 8, 8 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 3 3 6, 6 1 7 और फिर 6 1 7, यानी क्या आ गया, 7 7 1 मेरा आया। चलिए तो 12n बराबर 771, अभी माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 12n बराबर क्या हो जाएगा, 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8 और फिर 7। चलिए 12n बराबर 780, तो अब इसको काटते हैं, यानी n बराबर हम लिखें 780 बटा क्या हो जाएगा, 12 यही होगा ना। अब इसको काटना है, काटिए तो 12 के टेबल में 78 आता है, नहीं आता। इससे कम क्या आता है, 72, कितना बार में, 6 बार में, यानी 12 6 72, 72 होगा ना। अब इसके पास कितना बचा, 6 बचा ना, तो 6 दे दिए तो 60 बन गया ना। तो यानी 12 5 60, यानी 12 के टेबल में 60 कितने बार में, 5 बार में। तो n का मान बोले तो 65 पद आंसर। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया कैसे बना? यानी कहाँ से 11 तक मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। आज के लिए इतना रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक, नोट कर लीजिए।